IBN 7 हौसला है। हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, ओ अच्छे दिन आने वाले हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा 26 मई 2014 की शाम, इसी शपथ, इसी लम्हे के साथ केंद्र की सत्ता ने लिया यू टर्न। इस यू टर्न के साथ ही दिल्ली की गद्दी पर 10 साल से काबिज यूपीए सरकार की विदाई हुई और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी गठबंधन की सरकार ने बहुमत के साथ दिल्ली पर कब्जा जमा लिया। उस दिन से लेकर अब तक बीजेपी की सरकार बने 7 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है और इन 7 महीनों में देश की जनता ने एक के बाद एक कई यू टर्न देखे। यू टर्न वाली तस्वीर का दूसरा रुख, दूसरे शब्दों में कहें तो हालात का बदलना। बीते 7 महीनों में पुराने रिवायतों ने यू टर्न लिया, कई नीतियां भी बदल गई। सरकार में जनता के टूटते विश्वास ने भी यू टर्न लिया। लोग प्रधानमंत्री की तरफ उम्मीद से देखने लगे। उनको ये लगने लगा कि वाकई में अच्छे दिन आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि मोदी राज के दौरान क्या क्या यू टर्न हुए। केंद्र में बीजेपी की सरकार बनते ही पेट्रोल डीजल की कीमतों ने यू टर्न ले लिया। यूपीए के राज में जिस पेट्रोल डीजल और गैस के दाम लगातार आसमान की ओर बढ़ रहे थे, लोगों की जेब जला रहे थे, अचानक उन पर ब्रेक लग गया और ब्रेक के बाद कीमतों ने लिया यू टर्न। पेट्रोल की कीमत जो जून में 72 रुपए प्रति लीटर थी, वो घटकर दिसंबर में 61 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई है। यानी 7 महीने में 11 रुपए प्रति लीटर की कमी आई है। बात करें डीजल की, तो जून में डीजल की कीमत 57 रुपए प्रति लीटर थी, जो दिसंबर में गिरकर करीब 51 रुपए हो गई। यानी 7 महीने में डीजल के दाम में 6 रुपए प्रति लीटर तक की गिरावट आई है। पहला तो लोग त्रस्त परेशान थे 10 साल की महंगाई से। पिछले 6 महीने में महंगाई में बहुत जबरदस्त राहत मिली है। तेल की कीमतों में आई गिरावट का असर रोजमर्रा की महंगाई पर भी नजर आया। फल, सब्जी समेत रोज इस्तेमाल में आने वाली जरूरी चीजों के दाम भी कम हुए हैं। यूपीए के शासनकाल में जो महंगाई सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही थी, उसने इन 7 महीनों में यू टर्न ले लिया। मोदी की गवर्नमेंट बहुत अच्छा वर्क कर रही है, स्पेशली जो उनके स्पीचेस है वो काफी डिफरेंट है जनरली, और कांग्रेस पार्टी के अलावा तो बहुत अच्छा कर रही है। मोदी जी ने जो देश के लिए किया वो शायद तो कोई आज तक प्रधानमंत्री इस आजादी के बाद से आज तक कोई नहीं कर सका। पेट्रोल 77 रुपए लीटर हो चुका था मतलब कांग्रेस की सरकार में, लेकिन ये अच्छी बात है कि अच्छे दिन आ गए। महंगाई पर काबू के दावे पर दिसंबर में तब मुहर लग गई जब थोक महंगाई दर 0 पर पहुंच गई। बीते 5 साल में यह पहला मौका है जब महंगाई दर 0 हुई है। यानी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बेतहाशा बढ़ती महंगाई पर ब्रेक लग गया है। जानकारों के मुताबिक महंगाई दर 0 होने का मतलब ये हुआ कि खाने पीने के सामान की जो कीमत पिछले नवंबर में थी, वही कीमत इस साल नवंबर में रही। यानी खाने पीने का सामान साल भर पुरानी कीमत पर ही मिल रहा है। काला धन देश की सबसे बड़ी समस्या है और मोदी जी ने इसकी शुरुआत की है, तो ये देश के लिए अच्छी छवि और ईमानदारी का काम है। मोदी सरकार की ताजपोशी का शेयर मार्केट ने भी जमकर स्वागत किया। मोदी सरकार के 6 महीनों के कामकाज के दौरान सेंसेक्स 24,700 के स्तर से करीब 4,000 अंक ऊपर 28,600 तक पहुंच गया। दिसंबर में इसमें थोड़ी जरूर गिरावट आई, लेकिन अभी भी सेंसेक्स 27,000 के ऊपर है। निफ्टी भी जून में 7200 के स्तर से 1400 अंक ऊपर 8600 के स्तर तक पहुंच गया।
पीएम के मेक इन इंडिया मुहिम का भी कारोबार जगत में खुले दिल से स्वागत हुआ है। मेक इन इंडिया। पीएम ने मेक इन इंडिया का नारा देते हुए देश और दुनिया भर की कंपनियों को भारत में निर्माण कार्य करने की अपील की। पीएम मोदी चाहते हैं कि भारत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दुनिया का बड़ा नाम बने। कारोबार जगत भी पीएम मोदी की इस मुहिम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। काफी डिसीजंस लिए गए हैं, सेंटिमेंट भी बहुत अच्छा रहा है, स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड हाईस पे आया है और मैं समझता हूं कि आगे बढ़ते इंडिया का जीडीपी ग्रोथ काफी एक्सेलरेट होगा। देश में मोदी मोदी के नारे लगवाने के बाद बारी थी विदेश में भारत की छवि को मजबूत करने की। सत्ता में आने के साथ ही पीएम मोदी ने विदेशों से अपने संबंध ऐसे बनाए कि विदेशों में भारत की छवि ने यू टर्न ले लिया। हमारे पड़ोसी मुल्कों या दुनिया के ताकतवर देश, पीएम मोदी ने अपनी कूटनीति में सबको बराबर तवज्जो दी। पीएम बनने के साथ ही नरेंद्र मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में सार्क मुल्कों के सभी नेताओं को आमंत्रित भी किया। पीएम के बुलावे पर सभी मुल्कों के नेता आए भी। आप कल्पना कर सकते हैं ये पल मेरे लिए कितने गर्व की पल है, क्योंकि आपकी संसद में मैं पहला मेहमान हूं जिसको आपने बुलाया है और संबोधन करने का अवसर दिया है। पड़ोसियों से तालमेल के बाद पीएम मोदी निकले दूसरे देशों को उत्साह देने। टेक्नोलॉजी का किंग जापान हो या कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन, दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस हो या दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका, नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक सबको अपनी कूटनीतिक और राजनयिक क्षमता का कायल बना दिया। हमारे पूर्वज तो सांप के साथ खेलते थे, लेकिन हम माउस के साथ खेलते हैं और हमारे नौजवान माउस को घुमाते हैं, सारी दुनिया को डुलाते हैं। ये वही अमेरिका है जिसने तब मोदी को वीजा देने से इनकार कर दिया था जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। लेकिन वक्त बदलने के साथ साथ अमेरिका के अरियल रुख ने भी यू टर्न ले लिया। अमेरिका को अपना मुरीद बनाने के बाद जब मोदी लौटे तो पूरी दुनिया में उनके नाम की गूंज थी। विदेशों में भारत की छवि ने यू टर्न ले लिया था। हर कहीं मोदी और भारत का डंका बजने लगा था। 125 करोड़ देशवासियों के पराक्रम के कारण आज दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। विदेशों के साथ देश में भी मोदी मैजिक अपना असर दिखा रहा था। केंद्र में सरकार बनने के बाद मोदी मैजिक का पहला बड़ा इम्तिहान हुआ महाराष्ट्र और हरियाणा में। दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा। नारा दिया था, चलो चले मोदी के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी को सत्ता दिलाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। पीएम ने दोनों राज्यों में ताबड़तोड़ रैलियां की। पीएम की मेहनत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने दोनों राज्यों में 35 से ज्यादा रैलियां की। और इसलिए सरकार ऐसी बनाइए जिसके माध्यम से मैं आपकी सेवा करने का अवसर मुझे प्राप्त हो। इसलिए मैं चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। और जब दोनों राज्यों में चुनाव के नतीजे आए तो सबने एक बार फिर देखा मोदी चमत्कार। हरियाणा और महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की। हरियाणा में पहली बार अकेले दम पर पूर्ण बहुमत हासिल किया तो महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी। इन दोनों राज्यों में जीत का सेहरा मोदी के सिर ही बंधा। दोनों ही राज्यों में बीजेपी ने सरकार बनाई। मोदी जी ने दोनों राज्यों में हमारे कैंपेन को लीड भी किया और दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षित सफलताएं मिली। 。
लोकसभा चुनाव के साथ शुरू हुआ बीजेपी की जीत का कारवां राज्य दर राज्य आगे बढ़ता गया और इसी जीत के साथ मोदी सरकार में लोगों का भरोसा भी बढ़ता गया। एक वक्त जिस केंद्र सरकार की उदासीनता और चुप्पी के चलते लोगों का उससे मोह भंग होने लगा था, उसने भी केंद्र में मोदी सरकार के आते ही यू टर्न ले लिया। मोदी ने सत्ता संभालते ही लोगों से जुड़ने के कई नायाब तरीके निकाले, जिससे लोगों का केंद्र सरकार में भरोसा बढ़ता गया। 15 अगस्त को लाल किले से भाषण के दौरान महिलाओं के लिए टॉयलेट का मुद्दा हो या भ्रूण हत्या के खिलाफ आवाज उठाने की बात हो, पीएम मोदी की हर बात लोगों के दिल में उतरती चली गई। क्या हमारी मां बहनों को इज्जत के लिए हम कम से कम शौचालय का प्रबंध नहीं कर सकते? अपने अंदाज से, अपनी बात से, अपने काम से जो भी तरीका मुमकिन है उसके जरिए पीएम जनता से जुड़ते गए। लोगों का भरोसा अपने प्रधानमंत्री में बढ़ता गया। लोगों को लगने लगा कि सत्ता के शिखर पर पहली बार एक ऐसा नेता पहुंचा है जो उनके बीच से निकलकर वहां तक पहुंचा। उसने भी वो दुख दर्द झेले हैं जो उनका अपना है। आसान शब्दों में और आसान तरीकों से पीएम ने लोगों को ऐसी तरकीबें सुझाई जिसने देश की तस्वीर बदल दी। देश को साफ सुथरा बनाने और तरक्की की रोशनी देश के आखिरी गरीब तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लीक से हटते हुए कई क्रांतिकारी योजनाएं शुरू की। महात्मा गांधी के जन्मदिवस 2 अक्टूबर को देश भर में सफाई अभियान शुरू किया और देशवासियों से अपने आसपास के इलाके को साफ रखने की अपील की। स्वच्छ भारत का एक अभियान इसी 2 अक्टूबर से मुझे आरंभ करना है और 4 साल के भीतर भीतर हम इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। 2 अक्टूबर से लेकर आज तक लाखों करोड़ों लोग इस अभियान से जुड़ चुके हैं। ऐसा नहीं कि पीएम मोदी ने सिर्फ लोगों को रास्ता दिखाया, बल्कि आगे बढ़कर लोगों को प्रेरित करने के लिए खुद हाथ में झाड़ू लेकर कभी दिल्ली की सड़कों पर सफाई करते दिखे तो कभी फावड़ा लेकर बनारस के घाट पर जमा मिट्टी को हटाते दिखे। पीएम मोदी का मानना है कि देश गांवों में बसता है और इस देश की तरक्की तब तक मुकम्मल नहीं होगी जब तक हमारे गांव विकसित नहीं होंगे। गांव तक विकास की रोशनी पहुंचाने के लिए पीएम ने जरिया बनाया सांसदों को। पीएम ने 11 अक्टूबर को लोक नायक जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन के मौके पर सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की। इसके तहत हर सांसद को एक गांव को गोद लेकर उसका विकास करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। आदर्श ग्राम योजना, और वो भी सांसद के मार्गदर्शन में, सांसद के नेतृत्व में, सांसद के प्रयत्नों से इसको हमें आगे बढ़ाना है। ग्रामीण इलाकों से बैंकों की दूरी ने भी मोदी राज में यू टर्न ले लिया। दूर दराज के गांव में रहने वाले लोगों को बैंक से जोड़ने के लिए पीएम ने जन धन योजना की शुरुआत की। इसके बाद गांवों में बैंक खाते खुलवाने की होड़ मच गई। इस योजना के तहत करोड़ों गरीब बैंक खाते खुलवा चुके हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत बैंक में खाता खोलेगा, वो गरीब इंसान को, उस परिवार को 1 लाख रुपए का बीमा तो मिलेगा, लेकिन 30,000 रुपया बीमार हो गया तो दवाइयों का खर्च भी मिलेगा। जिस माँ बाप को ये मुसीबत है कि उनके बेटे में उनको लग रहा है कहीं ड्रग्स की दुनिया में फंसा है, एक तो उनको दुनिया को कहने में शर्म भी आती है, संकोच होता है, कहाँ कहे। एक हेल्पलाइन बनाने के लिए मैंने शासन को कहा है, वो बहुत ही जल्द उस दिशा में जरूर सोचेंगे। केंद्र में नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालते ही नौकरशाही के कामकाज के तरीके ने भी यू टर्न ले लिया। अपनी लेट लतीफी और लापरवाह रवैये के लिए जाने जाने वाले अफसर वक्त के पाबंद हो गए। सरकारी दफ्तरों में काम के समय का सख्ती से पालन होने लगा। अफसर वक्त पर दफ्तर पहुंचने लगे, कामकाज निपटाने लगे। मंत्रियों को आदेश दिया गया कि वो अपने दफ्तरों में रियलिटी चेक करें और देर से आने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करें। नहीं करनी है क्या? क्यों नहीं हुई है? क्या है ये?
नरेंद्र मोदी जानते हैं कि अगर किसी योजना या किसी दृष्टि को जनता तक पहुंचाना है तो ये बात सीधे जनता से ही करनी होगी और इसीलिए उन्होंने सीधे जनता से संवाद का तरीका ढूंढ निकाला। जनता से संवाद का सबसे सशक्त तरीका बना पीएम के मन की बात। पीएम मोदी आकाशवाणी के जरिए हर महीने देश के लोगों से मन की बात करते हैं और हर बार बातचीत का मुद्दा अलग होता है। पहली बार विजयदशमी के मौके पर जब पीएम ने मन की बात की तो पूरे देश ने उसे सुना। पीएम ने लोगों से अपील की कि दिवाली के दिन अपने भीतर की बुराइयों का अंत करें। साथ ही उन्होंने लोगों से कहा कि कम से कम खादी का एक कपड़ा जरूर खरीदें। आपके परिवार में अनेक प्रकार के वस्त्र होंगे, अनेक प्रकार के फैब्रिक्स होंगे, अनेक कंपनियों के प्रोडक्ट होंगे। क्या उसमें एक खादी का नहीं हो सकता क्या? मैं आपको खादीधारी बनने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप पूर्ण खादीधारी होने का व्रत करें ये भी नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि कम से कम एक चीज, भले हैंडकरचीफ हो, भले घर में नहाने का तौलिया हो, भले हो सकता है बेडशीट हो, तकिए का कवर हो, पर्दा हो, कुछ तो भी हो। इस विषय पर बार बार लोगों को जहां भी अवसर मिले हमें जागरूक रखना चाहिए, संदेश देते। दिसंबर में जब पीएम ने लोगों से मन की बात की तो उनकी बातचीत का मुद्दा बेहद संवेदनशील था। इस बार का विषय था युवाओं में बढ़ती नशे की लत। ये एक ऐसी समस्या है जिसने देश के लाखों करोड़ों लोगों की खुशियां छीन ली है। पीएम ने कहा कि नशा करने वालों से नहीं, नशे से नफरत करो, अपने बच्चों की मुश्किलों को दोस्त बनकर हल करो। जिस माँ बाप को ये मुसीबत है कि उनके बेटे में उनको लग रहा है कहीं ड्रग्स की दुनिया में फंसा है, एक तो उनको दुनिया को कहने में शर्म भी आती है, संकोच होता है, कहाँ कहे। एक हेल्पलाइन बनाने के लिए मैंने शासन को कहा है। आम जनता का दुख समझने, उसे बांटने के अपने इस अलग अंदाज के जरिए पीएम मोदी घर घर पहुंच रहे हैं। हर भारतीय के दुख दर्द को समझ रहे हैं, उसे साझा कर रहे हैं। देश हो या विदेश, आज हर कहीं पीएम मोदी की चर्चा है। भारत की छवि बदल रही है, बेहतर हो रही है और इसके पीछे पीएम मोदी की अलहदा सोच और मेहनत है। पीएम संसद में हो या अपने आवास पर, दफ्तर में हो या दौरे पर, हर वक्त अपने काम के बारे में सोचते रहते हैं। बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से हम कई यू टर्न देख चुके हैं, लेकिन अभी कई यू टर्न बाकी है। अगले यू टर्न का सबको इंतजार है और उम्मीद भी। देश ने देखा पहली बार जनधन योजना, आदर्श ग्राम, मंगल पर विजय, तो रेडियो पर मन की बात, स्वच्छता अभियान, मेक इन इंडिया मिशन पर सरकार। कमाल का साल था यार। कल देखिए ये सब हुआ पहली बार।